हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यतिन क्लासेस। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिटायरमेंट और डेथ से आता है, जो है आपका लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा फोबिया बना हुआ है कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को फॉर्मेट बनाना है। बेटा ये फॉर्मेट लोन अकाउंट हो चाहे एग्जीक्यूटर अकाउंट हो, दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम बनेगा। पहला कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ट्रीटमेंट भी बिल्कुल ही सेम करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे तो चलिए क्वेश्चन के एक माध्यम से समझते हैं। वैसे लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना क्यों है बेटा? जब रिटायरमेंट होगा तो पार्टनर जाएगा तो उसका पैसा ड्यू रह जाएगा कंपनी पे, तो कंपनी को पे करना होगा। पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को कंपनी को पे करना होता है, तो वो किसको पे करेंगे? एग्जीक्यूटर को। तो किस हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है, तो पहले चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि तीन पार्टनर हैं आपके, अमरिंदर, महेंद्र एंड जोगिंदर, तीन पार्टनर है। महेंद्र रिटायर है तो कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? लोन अकाउंट। अगर डेथ होती है कौन सा बन जाएगा? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, बस लोन की जगह एग्जीक्यूटर लिख देना, एग्जीक्यूटर की जगह लोन लिख देना। कह रहा है कितनी तारीख को रिटायर होता है? 31 मार्च 2021 को। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट द कैपिटल ऑफ अमरिंदर, महेंद्र एंड जोगिंदर बिफोर, बेटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट 80,000, 40,000 और 20,000। महेंद्र रिटायर हुआ तो महेंद्र बीच वाला पार्टनर है तो उसकी कैपिटल कितनी है? 40,000 रुपए। ठीक है सर, क्या 40,000 रुपए देने हैं? बेटा बिफोर एडजस्टमेंट है, पहले निकाल तो लो पूरा हिसाब किताब कितना बनता है इसका। कह रहा महेंद्र के रिटायरमेंट पे उसकी गुडविल बनती है 45,000। गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑफ द फर्म है तो उसका शेयर कितना हो जाएगा? 45,000 का 1/3। इफ देयर इज नो रेशियो देन इक्वल रेशियो, तो बेटा गुडविल बन गई 15,000, जो दोनों पार्टनर गेनिंग रेशियो में देंगे। क्लियर यहाँ तक? आगे कह रहे जनरल रिजर्व जो है वो 30,000 है, 30,000 में 1/3 निकालेंगे तो जनरल रिजर्व निकल के आ गया उसका कितना बेटा? 10,000 रुपए। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया 15,000 का। 15,000 का पूरी फर्म का लॉस है, पार्टनर का लॉस कितना बनता है सर? 15,000 इंटू 1/3, 5,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस है तो लॉस बेटा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या हो जाना है? माइनस, तो माइनस कर देंगे 5,000 रुपए। तो कितना हमें पे करने वाले हैं यहाँ पे? 40, 15 और 10, 40, 20, 60, 65। तो हमें टोटल जो पे करना है बेटा, इसे करना है पे 60,000। यहाँ तक क्लियर? इसको 60,000 रुपए में पे करना है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर महिंदर का लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, कह रहा है पेमेंट इज मेड 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 4 साल की इंस्टॉलमेंट देनी है। तो बेटा अगर 60,000 को मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, 4 से डिवाइड किया तो हर इंस्टॉलमेंट में कितना देना पड़ेगा? 15,000 रुपए। और प्लस क्या कह रहा है? 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना है ऑन द अनपेड बैलेंस। बेटा ध्यान से समझो, पहले साल 60,000 पे ब्याज दोगे, पहले साल 15,000 दे दोगे तो कितना बचेगा? 45,000। दूसरे साल 45 पे ब्याज दोगे, फिर 15 दे दिए, फिर कितना बचा? 30,000 रुपए, फिर 30,000 पे ब्याज दोगे, फिर 15 दे दिए, फिर कितना बचा सर? 15,000 रुपए। फिर क्या बैलेंस बचेगा? जीरो। तो यहाँ पे 4 अमाउंट पे आपको 4 साल अलग अलग इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर यहाँ तक? चलते हैं अकाउंट की तरफ। जो मैंने आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मेट बना के तैयार किया था, यहाँ पे आप लिखोगे बाय महिंदर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितनी तारीख को आ गया था? 31 मार्च। पेमेंट कितनी तारीख को करनी है? 31 मार्च 2021 की बात थी, 31 मार्च 2022 को। तो मैंने यहाँ 31 मार्च 2022 पे बाय इंटरेस्ट लगाया। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा बेटा? ये जो 60,000 का बैलेंस है, 60,000 पे 12% लगाया तो ये आया 7,200। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे आओगे, आपने कौन सी डेट पे करना है? 31 मार्च 22 को कह रहा है हर साल पे करना है। तो आपने यहाँ खत्म किया टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करोगे? देखो 15,000 की तो किस्त है, प्लस 7,200 ये पे कर दिया। 15 और 7 हो गया 22,200 रुपए की पेमेंट कर दी। ठीक है, 22,200 रुपए की पेमेंट कर दी। बैलेंस निकालोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैसे निकलेगा बेटा? इस साइड को टोटल करना है, 67,200, यहाँ पे भी 67,200। यहाँ जो बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस बच के आएगा बेटा 45,000 रुपीज। ठीक है, टैली कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका पहला साल खत्म। दूसरा साल कितनी तारीख को स्टार्ट होता है सर? 1 अप्रैल 2022 को। तो बेटा बाय बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बच गया सर? बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 45,000। अब लगाओ 45,000 पे इंटरेस्ट 12% का। बेटा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा 5,400 रुपए। यहाँ पे लगा दोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितनी तारीख को पेमेंट कर रहे हो सर? 31 मार्च 2023 को। 1 साल बाद पेमेंट करोगे, कितनी पेमेंट करोगे? टू बैंक अकाउंट कितने रुपए हो गए? 15,000 का बैलेंस था, प्लस 5,400 इंटरेस्ट दे दी सर इंस्टॉलमेंट के साथ, तो 20,400 रुपए की।
बैलेंस कितना बच गया खुद ही सोच लो। दो किस्तें जा चुकी है 60,000 में से, तो बैलेंस बच गया 30,000। दोनों को टोटल कर दोगे, दोनों साइड इक्वल आएगा 50,400 रुपए, और इधर का भी 50,400। ऐसे ही 2 साल और कैलकुलेट करने हैं, तो जल्दी से हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये वाला जो बैलेंस है बेटा, ये बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कितनी तारीख को होगा सर? 1 अप्रैल 2023 को। यहां लिख दोगे आप बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितने रुपए लिख दोगे बेटा? 30,000। कोई दिक्कत? अब 30,000 पे इंटरेस्ट निकालो 12%। सर बाय इंटरेस्ट अकाउंट ये तो हम ही बता देंगे। ये कौन सी डेट पे निकल रहा है इंटरेस्ट? 31 मार्च 2024 को। कितना निकल के आया बेटा? ये 3600। यहाँ पे आप पेमेंट कर दोगे 31 मार्च 2024। सर 24 क्यों आया? कि एक साल बाद पेमेंट करनी है बेटा। पेमेंट कितनी की करोगे? सर टू बैंक अकाउंट 15,000 की किस्त थी, प्लस 3600 रुपए ब्याज के, टोटल मिला के 18,600। यहाँ बच जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 15,000 का। दोनों साइड को टोटल कर दोगे, खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, अगला साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना बैलेंस बच गया बेटा? 15,000। अब इस 15,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। जो बेटा ये वाला बैलेंस बच रहा है ना, उसी पे इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कितना लग गया इस पे? लग गया बेटा 1,800 रुपए। 12% निकालता जा रहा हूँ, ये 16,800। ठीक है, यहाँ पे इसकी पेमेंट कितनी तारीख को हो जाएगी सर? 31 मार्च 2025। इंटरेस्ट कितनी तारीख को निकाला? 31 मार्च 2025 को। यहाँ पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 15,000 की किस्त, प्लस ब्याज हो गया 1,800 रुपए, तो लास्ट किस्त चली गई 16,800 रुपए। दिस इज ऑल अबाउट योर लोन अकाउंट। सेम टू सेम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनना है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर क्या करना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट में सेम प्रोसेस चलाओगे, बस यहाँ जो सबसे ऊपर लोन अकाउंट है ना, इसकी जगह पे आप लोगों ने क्या लिख देना है? यहाँ पे लिख देना है एग्जीक्यूटर, या फिर लिख देना है लोन अकाउंट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर तुम्हारी 5 मिनट सीरीज के अंदर एक और नया टॉपिक, तो अगली वीडियो का वेट कीजिए, एक नया टॉपिक और आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।